क्या हुआ? सबको बिजनेस का और पैसे का नुकसान तो नजर आ रहा है। मेरा नुकसान किसी को नहीं दिखता। तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? रियली ज़ारा, कुछ नहीं हुआ क्या? देखो, बिलाल ने जो कुछ भी मांगा है वो तैमूर और ताया अबू से मांगा है। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी से थोड़ी कुछ लेगा। बंटवारा सिर्फ जायदाद का नहीं होता ज़ारा, दिल भी एक चीज होती। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगी। तुमने तो अपना हिस्सा दे के मोहब्बत खरीद ली ना। फिर तो सबसे बड़ा खसारा तो मेरा ही हुआ। पैसा भी गया और जो खरीदी हुई मोहब्बत है वो सुकून भी नहीं देती। सुकून? सुकून तो बहुत बड़ी चीज होती है ज़ारा। यहां तो कोई वफा ही नहीं करता। अपनी अपनी सोच की बात है। मेरी नजर में इंसान बेवफा हो जाए मगर बदकिरदार ना हो। तो ये बात तो मुझसे ज्यादा तुम्हारे भाई को समझने की जरूरत है। मेरा भाई क्यों? क्योंकि वो सब जानने के बावजूद उससे शादी कर रहे। तो तुम भी तो सब जानने के बावजूद उसके मरने का सोच के यहाँ पे बैठ के रो रहे हो। मैं सिर्फ उसके खिलाफ होने वाली साजिश का हिस्सा बनने की वजह से गिल्टी फील कर रहा हूं। दैट्स इट। तुमने बिलाल को बताया? वो इतना अहम नहीं है। तो जो है मैं उसको बता दो। मेरे लिए कोई अहम नहीं है ज़ारा। क्या? आंसू पोंछ लो। ये जो निकल रहे हैं उसके लिए वो जो अहम नहीं है। वरना लोग कहेंगे कि ईमान के लिए रो रहा है। और हाँ, बिलाल को बताने का सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि ईमान जिस जगह ट्रैप हुई है वो सारी प्लानिंग तो तुमने की थी। और तुम्हारे पास बिलाल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ये बताने के लिए कि आज भी तुम ईमान से मोहब्बत करते हो। नाराजगी जैसी भी हो आहत, कम से कम तुम उसको मरता हुआ नहीं देख सकते। एक मिनट ज़ारा, मैं मानता हूं कि मेरी वजह से ईमान की जान को खतरा था और उसका मुझे गिल्ट है या अफसोस, जो भी तुम कहना चाहो। लेकिन मेरा स्टैंडर्ड तुम्हारे उस भाई की तरह इतना लो नहीं है कि मैं ईमान जैसी लड़की के पीछे तड़पूं। मोहब्बत में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता आहत, वो बस हो जाती है चाहे जैसी भी हो। और इस उम्र में तो बहुत गलतियां होती हैं। मुझे माफ करके देखो, क्या पता तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाए।